देखिए यहाँ पुलिस नजर आएगी, जहां तक देखिए यहाँ पुलिस नजर आएगी। क्या ये पुलिस तंत्र है? ये पुलिस राज है? क्या यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज को बचाने के लिए आप यहाँ से 200 मीटर दूर जाइए, आप यहाँ देखिए कि मनुवादियों के धरने हो रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है और हमें जो है VC के पास जाने से रोक रही है। तो आज जो शिक्षा की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगेंगे। और ये समाज वो है जो खाल उतार के जूते बना देता है, लोहे को पिघला के औजार बना देता है। और ये समाज को तुम्हारे इस 2 पैसे की नौकरी, 2% की नौकरी की लड़ाई नहीं, मान सम्मान की। मैं बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास SC ST OBC के इतने लोग हैं कि घर में से अगर एक आदमी आ जाए ना तो यहाँ पक्षियां चींटियां कम पड़ जाएंगी। सारे के सारी जो सड़कें हैं वो सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से नजर आएंगी। तो ये जब आप कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपसे रवीना। आज 19 जनवरी है, वही 19 जनवरी जिस तारीख को डॉक्टर रितु ने ऐलान किया था कि जिन यूनिवर्सिटियों में शिक्षा को कैद कर लिया गया है उसके ताले आज तोड़े जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, जहां डॉक्टर रितु सिंह का धरना काबिज था, जिसको हटाया गया। उसके बाद भी लगातार डॉक्टर रितु सिंह वहीं आती रही और वहीं से अपनी आवाज को उठाती रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, मेरे पीछे जितने लोगों का समर्थन उनके साथ है, जो उनको शुरू से समर्थन देने आए हैं, वो आज यहाँ मौजूद है। हालात पूरे अलग तरीके से हो गए हैं यूनिवर्सिटी के। उधर आप देखेंगे तो जहां तक नजर जाएगी वहां तक पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस की बसें तैनात है, और इधर जहां तक नजर जाएगी उधर लोग खड़े हैं जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़े हैं। और सत्यप्रकाश गौतम जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये भी आज डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में आ गए हैं। इतने दिन से जो ये लड़ाई चल रही है, क्या उसका अंत अब होगा? क्या जो न्याय मिलने की बात है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, वो सही में संभव हो पाएगा? सर आप बताएं, आप भी आज आए हैं, आप भी धरने को देखते रहे हैं, डॉक्टर रितु सिंह से आपकी बातचीत जारी होगी, क्या लग रहा है, तस्वीरें किस तरीके की दिख रही हैं? देखिए, ना तो मैं यहाँ डॉक्टर रितु के लिए हूँ, ना ही किसी धरने प्रदर्शन के लिए हूँ। मैं यहाँ पर हूँ समाज की अस्मिता और सम्मान बचाने के लिए। मैं हूँ यहाँ पर हूँ हर उस आदमी को आवाज देने के लिए जिसकी आवाज जो है सत्ता के कानों तक नहीं पहुंचती। मैं यहाँ हूँ कि जो देश मंदिर बनाने पर जोर दे रहा है, वही स्कूलों से SC ST OBC और माइनॉरिटीज के बच्चों को बाहर निकाल रहा है। अब ये बात आंदोलन की है कि जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो जो ये आंदोलन का जो आगाज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रहा है, भारत का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये देखिए कि इतनी ठंड होने के बावजूद जब लोग अपनी रजाई में से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये कल बदल देंगे, आज बदल देंगे, ये कल बदल देंगे या आज बदल देंगे। अब की बार भारत में शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। हम नहीं चाहते कि रोज रोहित वेमुला हो, पायल ताड़वी हो, डॉक्टर रितु हो, कि वो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को फूस देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये जो लड़ाई आज हो रही है, ये किसी डॉक्टर रितु के समर्थन में ना होके आने वाली उन पीढ़ियों के लिए हो रही है, जो पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारी लड़ाई जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से शुरू हुई। और हम कैसे भुला दें, कैसे भुला दे, डॉक्टर रितु जैसे बहुत सारे यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अत्याचार हैं। आप ये देखिए कि आप जहां तक देखिए यहाँ पुलिस नजर आएगी, जहां तक देखिए यहाँ पुलिस नजर आएगी। क्या ये पुलिस तंत्र है? ये पुलिस राज है? क्या यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज को बचाने के लिए आप यहाँ से 200 मीटर दूर जाइए, आप यहाँ देखिए कि मनुवादियों के धरने हो रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है और हमें जो है VC के पास जाने से रोक रही है। तो आज जो शिक्षा की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जो आंदोलन आज है, वो आंदोलन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। आज की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, बेशक पुलिस तैनात है हर जगह, लेकिन धरने की बात जब से डॉक्टर रितु धरना दे रही थी उसको भी हटा दिया गया, धरना देने तक नहीं दिया गया। देखिए, आप ये देखिए कि शांतिपूर्ण जो धरने प्रदर्शन करते हैं उनसे इन्हें इतना डर लगता है कि रातों रात सामान गायब कर देते हैं, रातों रात लोगों को बंद कर देते हैं। ये तो भला हो भारतीय संविधान का,
वरना ये हमें गायब कर देते हैं, हमारी जबान काट देते हैं, हमारे कानों में तेल डाल देते हैं और हमारा जो मनुस्मृति के हिसाब से जो उसमें अत्याचार लिखे हो सब करते। वो तो संविधान है, तो इनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो ये मानिए कि आज हम यहाँ धरना नहीं दे रहे होते। इतने जो समर्थन आप देख लीजिए, जो आवाजें हैं उतने समर्थन में ही गूंज रही हैं। जो नौकरी नहीं न्याय चाहिए का नारा था, कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि इतने लोग साथ हैं तो पूरा हो पाएगा। देखिए, जो ये एक नारा है बहुत छोटा नारा है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, डिसीजन नहीं जस्टिस चाहिए। वी डोंट वांट डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट और एनी अथॉरिटीज, वी वांट जस्टिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यू मे गिव डिसीजन इन आवर फेवर, but we does not need any decision. We want justice for our community. We want justice for the SC, ST, OBC and minorities people. And जो नौकरी एकमात्र हमारा इलाज थोड़ी है। नौकरी क्या है? पेट भरने का एक साधन, लेकिन नौकरी हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और ताकत से बड़ी नहीं है। नौकरी के कारण मैं समाज की अस्मिता, उस अपने मान सम्मान को नहीं गिरा सकता। अगर मैं कहता हूँ मैं एडवोकेट हूँ, मुझे आप जेल डाल दीजिए, मुझे बंद कर दीजिए, मेरे वकालत का लाइसेंस छीन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो जवाब है, जो जबान है, वो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खुलेगी। और नौकरी जो रोटी कमाने का साधन है, हो सकता है मैं मजदूरी करके भी नौकरी कर लूं। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का लोग कहते हैं बी एजुकेट, be agitate, be organized, be educate does not mean literate person. A person who is PhD and cannot fight for his own right and for the rights of the society, he cannot be the real educated in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. The person who is uneducated and is fighting for the rights, you see there, you find out so many people who are less educated, less literate, but they are fighting for the right. They are the real educated or literate person in the sense of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar. अब जब आप नौकरी की लड़ाई नहीं है ये, नौकरी तो 2% लोग कर रहे हैं भारत में, बाकी 100% लोग जो है अपना पेट पाल रहे हैं इस अत्याचार के खिलाफ लड़ने से। तो ये जो लड़ाई आप कहते हैं 2% की, नहीं, ये लड़ाई नौकरी की नहीं, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई संविधान की है, ये लड़ाई मान सम्मान की है। नौकरी नहीं चाहिए, मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगेंगे। और ये समाज वो है जो खाल उतार के जूते बना देता है, लोहे को पिघला के औजार बना देता है। और ये समाज को तुम्हारे इस 2 पैसे की नौकरी, 2% की नौकरी की लड़ाई नहीं, मान सम्मान की। बिल्कुल, एक लाइन आपने सही बोली है कि जो बंदा एजुकेटेड है और वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा है तो उसको यही समझिए कि अनपढ़ ही है। लेकिन जो लड़ाई चल रही है, 140 से ज्यादा दिन हो गए सर, 140 दिन आंकड़ा मायने रखता है। और कितनी लंबी चलेगी? क्या न्याय के लिए इतना ही लड़ना पड़ेगा? अब ऐसे ही सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा? देखिए, मैं अगर आप 140 दिन की बात करें, 5000 साल का शोषण है। कैसे आप जब गुरुकुल में थे तो तब सम्मुख ऋषि का गला काट लिया था, और अगर सम्मुख ऋषि आज पैदा होते तो 1500 दिन लड़ते, परंतु सम्मुख ऋषि का गला काट दिया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया। इतिहास के अंदर आंदोलन की परिभाषा ये नहीं है कि आप क्या आंदोलन कर रहे हो। इतिहास के अंदर कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम जिंदा लोग हैं, हमारे रगों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का खून दौड़ रहा है, जो कि सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, ये संविधान को बचाने के लिए। वो जब मैं कहता हूं कि एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेसी, अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज के साथ खड़ा है तो मेरी नजरों में वो PhD और LLD से बहुत बढ़िया है, जो हमारे साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी, आखिरी सवाल से सर खत्म करेंगे। काफी वीडियोस डॉक्टर रितु सिंह की सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ट्रेंड्स चले, हर तरीके की चीजें हुई, और डॉक्टर रितु सिंह भावुक होती हुई भी नजर आई जब उनके धरने को हटा दिया गया, जब उन्होंने समाज से समर्थन मांगा। क्या लग रहा है कि अब समाज उनके समर्थन में इतनी मात्रा में आएगा, इतने लोग आ जाएंगे कि घुटने टेकने पड़ेंगे सामने वाले? बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन झाका आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये लड़ाई वर्चुअल माध्यम की नहीं है, ये लड़ाई रील बनाने की नहीं है, ये लड़ाई व्हाट्सएप स्टेटस डालने की नहीं है, ये लड़ाई धरती पर लड़ने की है। क्योंकि आपके फोन में 1500 ग्रुप हैं, मेरे फोन में 1500 ग्रुप है। रात को 11 बजे सोने से पहले 4 पोस्ट करता हूं, अपने मन को संतुष्ट करता हूं कि मैंने समाज का काम कर लिया। परंतु ये लड़ाई नहीं, समाज की लड़ाई वो है कि जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं कम से कम उतने आदमी अगर आप इकट्ठा कर दो तो ये लड़ाई है। आज आपसे व्हाट्सएप भी छीन लिया जाएगा, मोबाइल भी छीन लिया जाएगा, यूट्यूब भी छीन लिया जाएगा, रील्स भी छीन लिया जाएगा। अगर सीखना है तो उनसे सीखो जो आज भी कच्छा पहन के सुबह 6 बजे निकलते हैं। परंतु आंदोलन के नाम पे आज जंतर मंतर खाली है, आज दिल्ली खाली है। मैं बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास SC ST OBC के इतने लोग हैं कि घर में से अगर एक आदमी आ जाए ना
तो यहाँ पक्षियां चींटियां कम पड़ जाएंगी। सारे के सारी जो सड़कें हैं वो सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से नजर आएंगी। तो ये जब आप कहते हैं जब आप कहते हैं कि सोशल लड़ाई, ये समाज वो है जो 2 किलो नील से लोकसभा इलेक्शन लड़ता था। इसे आपके 50,000 के मोबाइल से कोई लेना देना नहीं। मुझे समाज को साथ लेके चलना है तो मैं सड़कों पर, मैं कोट पहन के आया हूँ। जब समाज को जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट भी लड़ूंगा, और जब डंडे खाने की जरूरत होगी तो कोर्ट उतार के यहाँ भी डंडे खाऊंगा, परंतु समाज के साथ मैं खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम भी आज उस लड़ाई में शामिल होने आ गए हैं जो इतने लंबे समय से डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथी लड़ रहे हैं। आज का नजारा क्या रहेगा? क्या जो ऐलान किया गया है डॉक्टर रितु द्वारा वो पूरा हो पाएगा? शिक्षा के प्रति जो एक नया कदम बढ़ाने की कोशिश है, क्या वो पूरी हो पाएगी? वो आप तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे तक अपना हक वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे नहीं चाहिए कि जेल भी छोटा पड़ जाएगा। हम लोग यहीं रहेंगे। अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करो, किसी एक को गिरफ्तार मत। मतलब डर नहीं है किसी में? आप इतनी छोटी उम्र में बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है भाई, हमें कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम संविधान के अंदर रह के काम कर रहे हैं, ना कि उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये सरकार है ना, ये जो झूठ है उसके साथ खड़ी हुई है। और जो चुनाव है ना, चुनाव में तो भाई अगर इन्होंने EVM से ना करते हुए पेपर बैलेंस से किया तो ओ माय गॉड, ये तो हारेगी सरकार, ये हारेगी, क्योंकि ये हर बार चीटिंग करती है और कुछ भी नहीं करती। आपको लग रहा है कि EVM में दिक्कत है? हाँ बिल्कुल है, ये हैक करते हैं EVM को, वही तो दिक्कत है ना, वोट चोरी करते हैं और कुछ नहीं करते ये। लेकिन जब बोल रही है बीजेपी की, जब और कोई जीतता है, जब कोई सवाल नहीं उठाता है, अब बीजेपी जीत रही है। अच्छा चलिए ठीक है, हमने उनकी बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। हमारा एक क्वेश्चन है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। नौकरी नहीं न्याय चाहिए की लड़ाई जो डॉक्टर रितु, ये जो संघर्ष उनका जारी है, उनको आज समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका आज हौसला बढ़ाने के लिए काफी सारे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जिस भी गेट का ताला बंद है उस ताले को खोलना है, तोड़ना है, ये आज इन लोगों ने ठाना हुआ है। और उन्हीं समर्थकों के बीच निशु भी एक है। उम्र काफी छोटी है, लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहेब के ऊपर विचार रखती है, जिस तरीके से चीजें सामने रखती हैं, उससे समझ आता है कि कितनी नॉलेज इनके पास है और कितना एक जज्बा है चीजों को सामने रखने का। आज इनसे समझते हैं कि डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई को किस प्रकार देख रही है, और देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। निशु, आप हैं आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, समझ पा रही हैं क्या चल रहा है डॉक्टर रितु के साथ? हाँ जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्या समझा आपने, किस तरीके से चीजें देख रही हैं? देखिए, ये देख रहे हैं ना कि अगर किसी बहन के साथ अन्याय होता है तो ये लोग, ये सरकार उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये हम देख रहे हैं। आज की जो तस्वीरें हैं, इतने सारे लोग उनका साथ देने आ गए हैं, लग रहा है कि अब उम्मीद बढ़ गई है न्याय मिलने की। हाँ जी बिल्कुल उम्मीद मिली है, तभी तो हम अपने समाज से भी कहना चाहेंगे प्लीज एकजुट हो जाइए और हमारी बहन रितु सिंह जी को न्याय दिलाइए। अभी भी एकजुट नहीं लग रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू मी हाँ नहीं लग रहा है। जो इनका धरना चल रहा था डॉक्टर रितु का, उसको भी हटा दिया गया। 145 दिन हो गए हैं, लेकिन 135 दिन होने के बाद भी हटा दिया गया था धरना तक नहीं देने दिया जा रहा है। तो न्याय की बात कैसे करें फिर? देखिए न्याय, देखिए कहते हैं ना कि झूठ चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन वो एक ना एक दिन सामने सच आता है। तो वही चीज है, हमारी बहन को न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। उनके भाई बहन, उनका समाज उनके साथ है, लोग उनके साथ है, इसलिए हम अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इतना समय बीत गया है, समय दिन पर दिन बीतते ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कार्रवाई हो रही है या कुछ भी चीजें आगे बढ़ रही है। हाँ ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन देखिए जो आरोपी है ना उसको तो जेल में जाना पड़ेगा और हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। आज भी जाने वाले थे आगे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया है, बैरिकेड्स लगा कर रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह आप देख लीजिए, जितने भी ऑलमोस्ट गेट है उनमें पुलिस खड़ी हुई है, ताकि जितने भी लोग हैं वो अंदर ना जा सके हमारी बहन का साथ देने के लिए। ये काम कर रखा है इस सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की उम्मीद में पानी फेंकने के लिए ये सरकार क्या काम करती है। तो क्या रुक जाएंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात है? क्या गिरफ्तारी का डर रहेगा या आगे जाने की चीजें रहेंगी? देखिए मेरा कहना है कि जेल भी छोटा पड़ जाएगा। हम लोग यहीं रहेंगे। अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करो, किसी एक को गिरफ्तार मत। मतलब डर नहीं है किसी में? आप इतनी छोटी उम्र में बोल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है भाई, हमें कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम संविधान के अंदर रह के काम कर रहे हैं, ना कि उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब तो इतना बड़ा समर्थन आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर रावण तक उनके साथ आ गए हैं, भारी भीड़ आई है उनके साथ, तो आज डॉक्टर रितु सिंह और मजबूत हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बहन जी और मजबूत हो गई हैं। ये नहीं है कि इतने दिनों के बाद हौसले टूटेंगे या फिर ये उम्मीद कम हो जाएगी कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, देखिए हमारी बहन तो, मेरा कहना है अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, मेरी बहन हार नहीं मानने वाली। हाँ, और हमारी जो लोग हार नहीं मानते ना, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो ना, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरीके से हम अपनी बहन के साथ भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। जब धरना हटाया गया, सुबह सुबह सारी चीजें हो गई, उनका धरना स्थल खाली करवा दिया गया, वो फिर भी वहीं आती रही, वहीं बैठने की उनकी जिद है, वहीं उनको करना है कि यहीं से धरना शुरू हुआ था, वहीं से धरना चालू होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो उनके धरना स्थल को भी छीन लिया जाता है, लेकिन मेरी बहन हार नहीं मान रही, हमारी बहन हार नहीं मान रही, इसलिए हमारी बहन वहीं पर अभी भी बैठी है और हम अपनी बहन का साथ देंगे। काफी सारी चीजों सामने आई जब से वो धरना दे रही थी, इतनी सारी चीजें सामने आई कि उनको धमकियां भी मिली, जय भीम के नारे लगाने पर भी उनको कुछ कुछ बोला गया, इतनी सारी ह्यूमिलिएशन भी उन्होंने सही, फिर भी बोल रहे कि वहीं से शुरू करेंगे चीजें। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा हमारी बहन ने, हम हार नहीं मानने वाले जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। और जब हम जय भीम के भी नारे लगाएंगे और वहीं पर बैठेंगे। मतलब कितना भी कोई बोले, सामने आके इतनी सारी धमकियां भी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, हम वहीं पर बैठेंगे, चाहे हमें कोई वहां पे आके मारने की भी अगर धमकी देगा ना, तब भी हम डरने वाले नहीं है, हम वहीं पर बैठेंगे। इतनी बड़ी चीजें हो जाएंगी क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, कैसे कैसे लोग हैं, और लड़ाई जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ भी आप जान रहे हैं कि कैसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है। हम सच है भाई, हम जो कह रहे हैं वो सच है, और सच को न्याय मिलेगा तो मिलेगा बस। अभी जो सारे ये धरने चल रहे हैं, उसको भी इस तरीके से देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई है। बार बार बात भी होती है कि बीजेपी का सपोर्ट मिला हुआ है उन लोगों को जिनके खिलाफ लड़ाई है। आपको लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, आते आते कुछ और ही बदलाव हो जाएगा, कुछ और ही तस्वीरें सामने आ जाएंगी देश से? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये सरकार है ना, ये जो झूठ है उसके साथ खड़ी हुई है। और जो चुनाव है ना, चुनाव में तो भाई अगर इन्होंने ईवीएम से ना करते हुए पेपर बैलेंस से किया तो ओ माय गॉड, ये तो हारेगी सरकार, ये हारेगी, क्योंकि ये हर बार चीटिंग करती है और कुछ भी नहीं करती। आपको लग रहा है कि ईवीएम में दिक्कत है? हाँ बिल्कुल है, ये हैक करते हैं ईवीएम को, वही तो दिक्कत है ना, वोट चोरी करते हैं और कुछ नहीं करते ये। लेकिन जब बोल रही है बीजेपी की, जब और कोई जीतता है, जब कोई सवाल नहीं उठाता है, बीजेपी जीत रही है। अच्छा चलिए ठीक है, हमने उनकी बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि हाँ वो सच्चाई से ही जीत रहे, तो ईवीएम को हटा के एक बार पेपर बैलेट से करवा लो, हम जान जाएंगे, हम भी आपका विरोध करना खत्म कर देंगे बस। अच्छा, मतलब बैलेट पेपर से होगा, फिर भी बीजेपी जीतती है तो मान लिया जाएगा। हाँ, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन बीजेपी क्यों करवाएगी? उनके पास क्या ऐसी चीजें हैं? उनको तो सही चीजें चल रही हैं जब देश में, तो वो क्यों करवाए? उनके पास क्या ऐसी चीजें आ रही है? तो बस डर है ना, सिंपल सी बात यही है ना कि डर है। बीजेपी को डर है, मोदी जी को डर है, आप बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनको डर है। अगर उनको कोई दिक्कत है ही नहीं तो एक बार बस पेपर बैलेट करवा लो, सिंपल। तो इतने सारे लोग अभी ईवीएम को लेकर आ रहे हैं, कहीं से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन छेड़ रखा है, तो बाकी लोग भी ईवीएम की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि इलेक्शन आते आते कुछ ना कुछ हो जाएगा ईवीएम। हाँ बिल्कुल, ईवीएम तो हटेगा। देखिए इस बार ईवीएम से हम वोट नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे? बिल्कुल। अगर नहीं हटता है तो चुनाव तो होंगे उससे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। हटता नहीं बल्कि हटेगा, हटेगा। हाँ। किस पे इतना विश्वास आ रहा है? जनता पे आ रहा है, किस पे आ रहा है इतना विश्वास? देखिए इस पर हमें जनता पे विश्वास आ रहा है, क्योंकि हमारी जो जनता है ना वो अब जागरूक हो रही है, इसलिए। क्या जनता साथ है इस ईवीएम की लड़ाई में, या फिर 2-4 लोग ही बोले जा रहे हैं ईवीएम? 2-4 लोग तो नहीं भाई, जनता है साथ। आज के धरने को अगर हम बात करें, डॉक्टर रितु, जब उनका धरना हटाया गया था, जब भी उनकी तस्वीरें ऐसे सामने आई थी, काफी भावुक होके उन्होंने सबसे अपील की थी कि उनका साथ दे, उनके धरने में आए। लग रहा है कि अब समाज सही में उनके साथ आ जाएगा, समर्थन मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारा समाज उनके साथ आएगा। लेकिन आप तो बोल रही है सीधा सीधा कि 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो अलग तस्वीरें रहेंगी। अभी हाल फिलहाल देश में 22 जनवरी भी नजदीक आ रही है, सबको पता है क्या होने वाला है। राम मंदिर का मुद्दा छिड़ा हुआ है, पूरी बहस जारी है, बोल रहे कि राम मंदिर का फायदा मिल जाएगा बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में।
हाँ देखिए, चुनाव के समय पे ही इन्होंने उद्घाटन किया है। ये आप चीज नोट कर सकते हैं, ये राजनीति के लिए ही किया है जो किया है इन्होंने। मतलब आप बोल रहे कि राजनीति ही हो रही है पूरा। हाँ, ये राजनीति हो रही है भाई। आस्था का केंद्र है राम मंदिर, राजनीति से कैसे जुड़ रहा है? ऐसे है कि देखिए, लोग तो हमारी जो इंडिया की पीपल है वो 90% जो लोग हैं वो बिलीव रखते हैं गॉड्स पे। तो बस यही चीज तो है ना, एक जिससे लोगों को ये अपनी तरफ खींच सकते हैं। यही एकमात्र इनके पास जरिया है लोगों को भटकाने का। तो बस यही बात है। आप बोल रहे हैं कि लोगों को भटकाया जा रहा है। हाँ जी, लोगों को भटकाया जा रहा है। कैसे भटकाया जा रहा है, क्या दिख रहा है आपको ऐसा? देखिए, आप देख सकते हैं ना कि लोग अब भगवान की तरफ जा रहे हैं, ना कि उन्हें, क्योंकि पता ही नहीं है कि ईवीएम वोट होता क्या है, कि हमें किसे वोट देना है किसे नहीं देना। वोट से उन्हें मतलब वो कर रहे हैं, इन्हें भटका रहे हैं, वो भी भगवान के सहारे। बात समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, इसलिए भटक रहे हैं। अभी भी। तो कैसे रोका जाए, कैसे समझाया जाए उन लोगों को जो अभी भी भटके हुए हैं, जो अभी भी एकजुट नहीं है? अपने अधिकारों को जानो, सिंपल। कैसे जानेंगे अधिकारों? संविधान पढ़ो, अपने अधिकार जानो। आप बाबा साहेब की बात करती हैं, लगातार हर चीज पे बाबा साहेब के विचार भी रखती हैं। क्या ऐसे जो धरने हैं अब उनको हटाया भी जा रहा है? डॉक्टर रितु सिंह है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, हर किसी प्रोफेसर को अगर हम देखें, हर किसी ऐसे व्यक्ति को जो आवाज उठाता है, उनको कहीं ना कहीं से हटा दिया जा रहा है। लग रहा है कि ऐसी ही तस्वीरें चलती रही तो भारत का भविष्य क्या होने वाला है? ऐसा ही अगर चलता रहा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, राम राज्य घोषित हो जाएगा, और हमारी बहनों का, एक महिला की, एक मतलब मानव को मतलब ऊंचा नीचा बांट दिया जाएगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि राम मंदिर में क्या हुआ कि धोबी और चमारों का चंदा वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वे चमार और नीची जाति के थे, वे एक शूद्र थे, इसलिए। और देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ, और उनका जिन्होंने चंदा वापस किया था, उनका कहना क्या था कि अगर हम इन पैसों से प्रसाद बनाएंगे तो वह अपवित्र हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप बोल रही हैं कि बन ही जाएगा, अगर ऐसी चीजें चलती रही तो क्या होगा फिर देश में, हालात क्या होंगे? वही जो बाबा साहब ने जिस कुएं से हम लोगों को निकाला था ना, वही समय दोबारा से आ जाएगा। लेकिन देखिए, अब हमारी जो जनता है ना, वो जागरूक हो चुकी है, इसलिए इस बार तो हमें ये लोग भटका नहीं सकते। और इस बार दोबारा से वो समय नहीं आएगा जिस समय से हमें बाबा साहब जी ने निकाला था। अब नहीं होगा वैसा, मतलब चीजें अलग रहेंगी, सबको कोशिशें जारी रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, राम राज्य तो घोषित नहीं होने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो लड़ते जाए, रहेंगे। लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निशु हमारे साथ बनी हुई थी, इन सारी चीजों को लेकर ये किस तरीके से समझ पा रही है, खुद भी एक लड़की है और डॉक्टर रितु सिंह की संघर्ष की लड़ाई को देखती आ रही है किस प्रकार से चल रहा है, उन्हीं सारी चीजों पर बातचीत की है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।